लेकिन एक और बात, एक और चैलेंज है, और वो चैलेंज बाहर का चैलेंज है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू को, इन दोनों को कैसे डील करें, जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है और कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के संपर्क में है, इनसे कैसे डील करें, जिस पर एतबार मोदी जी को नहीं और इनको मोदी पर एतबार नहीं। अब आज दिन भर नड्डा जी के घर पर दिल्ली में दिन भर मीटिंग चलती रही। कभी अमित शाह जा रहे थे, तो कभी राजनाथ जा रहे थे, तो कभी मोदी जी का फोन आ रहा था। अब मीटिंग क्या हो रही थी? मीटिंग ये हो रही थी कि जो मंत्रालय हैं इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस सहयोगी दल को क्या देना है। और इसमें 4 मंत्रालय ऐसे हैं जहां मोदी और शाह तैयार नहीं है। अभी 4 मंत्रालय कौन से हैं? वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय। अब अगर वित्त मंत्रालय की मैं बात करूं तो वित्त मंत्रालय अगर नायडू बाबू को दे दें तो फिर ईडी और इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियां जो हैं आर्थिक अपराध की, वो सब की सब वित्त मंत्रालय की में आती हैं। यानी कहीं ना कहीं ईडी और इनकम टैक्स मोदी के हाथ से निकल जाएगी। सारी फाइलें, सारे कागज, सारे दस्तावेज फिर नायडू बाबू के पास होंगे या नीतीश कुमार के पास होंगे। वित्त मंत्रालय नहीं देना चाहते हैं मोदी, और नायडू बाबू की नजर उसी मंत्रालय पर है। एक और मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री या अमित शाह की मिनिस्ट्री। अब इस मंत्रालय में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, पूरा जासूसी नेटवर्क। जो मोदी जी के जो जेम्स बॉन्ड हैं, अजीत डोभाल साहब और अमित शाह जो उनके चाणक्य, मिलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही खेल करते हैं। तो आईबी भी है, इसमें एनआईए भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो क्या ये जांच एजेंसियां, ये जासूसी की एजेंसियां, क्या ये नीतीश कुमार को दे दी जाए? क्या फिर ये नायडू बाबू को दे दी जाए? तो गृह मंत्रालय भी नहीं देना चाहते। रक्षा मंत्रालय में भी बड़ी बड़ी डील्स हैं। राफेल की फाइल खुल जाएगी और बहुत सी फाइलें खुलेंगी। रक्षा मंत्रालय भी नहीं देना चाहते। और विदेश मंत्रालय अगर दे दिया मोदी जी ने तो पूरा बाहर की जो दुनिया है, पुतिन की दुनिया या बाइडेन की दुनिया, ये जो दुनिया है मोदी जी की, इसका फिर क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ये जो 4 मंत्रालय हैं मोदी जी नहीं देना चाहते हैं, और इन्हीं मंत्रालयों पर इन मंजे हुए खिलाड़ियों की नजर है। एक नजर और है, नायडू बाबू 2 कदम आगे हैं। वो कहते हैं स्पीकर भी हमें दीजिए, स्पीकर हमारा होगा, क्योंकि अगर स्पीकर हमारा है तो मोदी जी आप पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे। आपने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा महाराष्ट्र में स्पीकर की मदद से, आप ये नहीं कर पाएंगे। स्पीकर भी चाहिए। तो ये दोस्तों कई ऐसे इश्यूज हैं जहां मोदी जी के लिए एक एक पल भारी हो रहा है। और हकीकत ये है जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी कि मोदी जी अब अपने कदमों में चलकर शपथ नहीं ले सकते। एक तरफ बैसाखी नीतीश कुमार की है, एक तरफ बैसाखी नायडू बाबू की। बैसाखियों से ही चलना होगा, यह है सच्चाई। इसीलिए मैंने कहा रात आज फिर मोदी जी के लिए कयामत की है।